नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर असर करते हैं। नाकाबंदी मामला, कर्नाटक और केरला के दरमियान तनाज़े का तस्फिया, केस बंद। लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत, महकमा इनकम टैक्स की इस फैसले से 14 लाख अफराद को मिलेगा फायदा। कोविड-19, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एएसआई को कोरोना से मुतासिर अस्पताल में किया गया भर्ती। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया हमला, कहा मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया। कोविड-19, 3 साल बच्ची को घर छोड़कर अस्पताल में थी मां, इलाज के दौरान हुई मौत। हिंदुस्तानी मईशत का खून चूस रहा है कोरोना, जीडीपी 30 साल की ज़ैली सतह पर पहुंचने का खदशा। सदर जमहूरिया कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत को हिकमत जारी करे, ये चोरी का बयान। स्वीडन में पाकिस्तानी सहाफी साजिद बलोच की गुमशुदगी एक मुअम्मा। कोरोना के खिलाफ मुझे यूरोप ने मायूस किया, इस्तीफा दे रहा हूं, प्रोफेसर फरारी का बयान। कोई भी वायरस और वबा तुर्की को जेर नहीं कर सकती, सदर एर्दोगान का बयान। अफगानिस्तान तालिबान दहशतगर्दों के हमले में 2 शहरी हलाक, 5 जख्मी। शाम के शिमाली मशरिक में अपनी फौजी हैसियत मजबूत बना रहा है रूस। वजीर आजम बोरिस जॉनसन को निमोनिया की शिकायत नहीं है और वो वेंटिलेटर के बगैर सांस ले रहे हैं। एक और आई खबर। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौर में और मिशन में आप लोग शामिल हो जाएं। नए अहबाब जो जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्त अहबाब को इन लिंक्स को शेयर करते हुए जुड़ने की तलकीन करें और दीगर जो आप लोगों से बारहा अपील की जा रही है उस पर गौर खौस करें। नाज़रीन आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस को कोविड-19 के बढ़ते फैलाव के सिलसिले में जारी मुल्क भर में लॉकडाउन के पेश नजर कर्नाटक हुकूमत की जानिब से केरला से मुत्तसिल सरहद सील कर दिए जाने के मामले की समाअत मंगल के रोज उस वक्त बंद कर दी जब उसे बताया गया कि दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़ा का तस्फिया हो गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच को बताया कि मरकजी हुकूमत की मुदाखलत के बाद दोनों रियासतों के दरमियान सरहद पर नाकाबंदी के सिलसिले में जारी तनाज़ा खत्म हो गया है और अब केरला के कासरगोड जिले से मरीज कर्नाटक के मंगलुरु के अस्पतालों में इलाज के लिए आने जाने शुरू हो गए हैं। खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस की वबा के इस बहरान में हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिससे आम टैक्स दहिंदगान और ताजिरों को राहत मिलेगी। वजारत खजाना ने फौरी तौर पर 5 लाख रुपए तक के टैक्स की रिटर्न्स जारी करने का ऐलान किया है। इस फैसले से 14 लाख टैक्स दहिंदगान को फायदा होगा। वजारत खजाना ने जीएसटी और कस्टम की टैक्स रिटर्न्स जारी करने का भी फैसला किया है। इससे 1 लाख ताजिरों और एमएसएमई यानी छोटी सनतों को फायदा हासिल होगा। हुकूमत 18,000 करोड़ रुपए की कुल रकम रिटर्न्स के जरिए वापस करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है और कुंबे के अराकीन को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि हाउस खास ट्रैफिक सर्कल में तैनात एएसआई अजीत सिंह 49 को खांसी और बुखार की शिकायत के बाद 1 अप्रैल को एम्स में दाखिल कराया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे 14 दिनों तक घर में क्वारंटाइन की सलाह दी थी। डॉक्टर की सलाह पर वो कालकाजी में वाक़ पुलिस कॉलोनी में अपनी रिहाइशगाह पर आइसोलेशन में रहने लगा। अफसर ने बताया कि जांच में कुलजीत सिंह कोरोना से मुतासिर पाया गया है। कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक होने के बाद फौरी तौर पर कल शाम ही उसे सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में ही नहीं बल्कि मुल्क में अब भी रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान में अभी तक 4,500 से ज्यादा अफराद इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं और 100 से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। कुछ ना कुछ अफवाहें भी कोरोना वायरस के फैलने के बारे में मुल्क भर में भी फैल रही हैं, जिसकी वजह से लोग सोशल मीडिया पर भी मुखालिफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके बीजेपी को सख्त निशाना बनाया। ओवैसी का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की तनकीद से बचने के लिए ऐसी कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा, गैर मंसूबाबंद लॉकडाउन और कोविड-19 से घबराहट में निपटने की कोशिशों की तनकीद से बचने के लिए एक मिलीजुली कोशिश की जा रही है। बीजेपी की मुहिम चलाने वालों को मालूम होना चाहिए कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए कोरोना वायरस को शिकस्त नहीं दे सकते। मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना कोरोना वायरस की दवा नहीं है, ना ही ये कॉफी टेस्टिंग का मुतबादिल हो सकता है।
अब खबर ग्वालियर से। फार्मासिस्ट डॉक्टर वंदना तिवारी जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ड्यूटी पर थी का मध्य प्रदेश के शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में इंतकाल हो गया। डॉक्टर का ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज हुआ था। इलाज के दौरान ग्वालियर के बिरला अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इतलात के मुताबिक उन्हें 31 मार्च के दरमियान शब ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर वंदना पिछले 2 दिन से कोमा में थी। कोरोना ड्यूटी के दौरान वो अपने 3 साल बच्चे को घर पर छोड़कर मेडिकल कॉलेज में ही रह रही थी। अब खबर नई दिल्ली से। पूरी दुनिया के साथ साथ कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान की मईशत को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से नुकसान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। माहिरीन मईशत का कहना है कि इस वबाई मर्ज की वजह से हिंदुस्तान की मईशत को जबरदस्त धचका पहुंचने वाला है और फिलहाल नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैचेस ने हिंदुस्तान की माशी शरह तरक्की के ताल्लुक से एक नई रिपोर्ट पेश की है, जिसमें शरह तरक्की का अंदाजा 4% घटाकर महज 1.6% कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमी के बहरानी कैफियत में मुब्तला होने का अंदेशा जाहिर किया गया। गोल्डमैन सैचेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वबा की वजह से साल 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार मंफी हो सकती है। इस दरमियान मशहूर रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने 1 अप्रैल से शुरू रवा माली साल 2020 और 21 में हिंदुस्तान की माशी तरक्की 2% रहने का अंदाजा जाहिर किया। ये गुज़िश्ता 30 साल में हिंदुस्तान के लिए सबसे कम शरह तरक्की है। रेटिंग एजेंसी की जानिब से इस सिलसिले में गुज़िश्ता जुमा को एक बयान भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस वबा और लॉकडाउन की वजह से मुमकिन आलमी बहरान को देखते हुए माशी तरक्की के अंदाजे को घटाया गया है। खबर नई दिल्ली से। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सेक्रेटरी जनरल सीताराम येचुरी ने सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से कोरोना वायरस से जमीनी सतह पर लड़ने के लिए हुकूमत को खुसूसी इक़दाम करने के अहकाम देने की अपील की है। येचुरी ने मंगल को कोविंद को खत लिखकर कोरोना बहरान के मामले में फौरी तौर से मुदाखलत करने का मुतालबा किया और इस बात पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया कि मोदी हुकूमत ने कोरोना से लड़ने के लिए 2 अलामती काम किए, जबकि उसे जमीनी सतह पर ठोस इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने खत में कोरोना से लड़ने के लिए कई मशवरे भी दिए हैं और कोविंद से कहा कि वो इन मशवरों पर अमल दरामद के लिए मुल्क के आईनी सरबराह की हैसियत से हुकूमत को हुक्म दें। अब खबर स्वीडन से। साजिद बलोच रवां बरस 2 मार्च को स्वीडन के शहर अपसाला की जानिब जाते हुए लापता हो गए थे। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफी स्वीडन में जिलावतनी की जिंदगी बसर करने के दौरान अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों और समाजी नाइंसाफियों पर मजमून तहरीर करने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। स्वीडन में वो आखिरी मरतबा उस वक्त देखे गए थे जब वो अपने नए अपार्टमेंट की कुंजी लेने के लिए स्वीडिश दारुल स्टॉकहोम से उपसाला जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हुए थे। वो कहां और किन हालात में गायब हुए उसकी कोई और किसी किस्म की तफसील दस्तयाब नहीं है। स्वीडिश पुलिस अपना तफ्तीशी अमल जारी रखे हुए है। अब खबर यूरोप से। यूरोपीय तहकीकाती मरकज के सदर प्रोफेसर मावर फरारी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में यूरोपीय यूनियन के नाकाफी इक़दामात पर तनकीद करते हुए इस्तीफा दे दिया है। फरारी ने अपने ओहदे का आगाज इस साल जनवरी में किया था, जिन्होंने अपने इस्तीफा से मुताल्लिक बरतानवी फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने अपने इस्तीफा में वाज़ेह कर दिया है कि कोरोना के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के इक़दामात नाकाफी हैं। मैंने कमीशन में ओहदा संभालती यूरोपीय यूनियन की आनत में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी, मगर वायरस के खिलाफ मुझे उसके रवैये पर सख्त मायूसी हुई है। प्रोफेसर फरारी ने कहा कि वायरस मार्च के अवाइल में सरायत कर चुका था, जिसके लिए यूरोपीय कमीशन को एक एहतियात प्रोग्राम शुरू करने की तजवीज़ भी दी थी, मगर यूरोपीय यूनियन ने उसे मुस्तरद कर दिया था। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि आम वबा के खिलाफ बतौर हुकूमत हर मुमकिन तदाबीर इख्तियार की जा रही है। सदर तुर्की ने अपने बयान में कहा है कि तुर्की हालिया 18 वर्षों में बुनियादी खिदमात के मैदान में तब्दीलियों और तरामीम की बदौलत कोविड-19 वबा के खिलाफ एक अच्छी सतह पर जंग कर सकने वाले ममालिक में शामिल है। अपने बयान में तुर्की में 1,65,000 मुआलिजीन, 2,05,000 नर्सों समेत 4,90,000 तिब्बी और 3 लाख मुआविन अमला सरगर्म अमल है। ये तादाद किसी तिब्बी फौज के मुतरादिफ होगा। इसका जिक्र करते हुए सदर एर्दोगान का कहना था कि तुर्क अवाम बिल्कुल परेशान न हो, कोई भी वायरस और वबा तुर्की से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। अब खबर अफगानिस्तान से। तालिबान अस्करियत पसंदों के मुल्क के शिमाली सूबे सामानगान की तहसील डेरा सफ बाला पर हमले में 2 शहरी हलाक हो गए हैं। सामानगान पुलिस हुकाम का कहना है कि तालिबान दहशतगर्दों ने पासकोल और चारमक जाक देहातों पर धावा बोल दिया, जिस दौरान 2 शहरी हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए।
इस हमले के बाद सिक्योरिटी कुव्वतों और दहशतगर्दों के दरमियान छिड़ने वाली झड़प में 15 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि 22 जख्मी हो गए। एक और खबर तुर्की से। तुर्की की तरफ से फुरात के मशरिक में जारी ऑपरेशन चश्मे अमनी के बाद से रूस शाम के शिमाली मशरिक में अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा है। मकामी जराये से मौसूला मालूमात के मुताबिक रूस का तकरीबन 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी कानवाय कल अर्रिका के इलाके आइन अल ईसा से रवाना होकर ऑपरेशन चश्मे अमनी के इलाके की जुनूबी मशरिक हमसाए तिल अल तम्र पहुंचा और वहां से कामशली के तहसीली मरकज की तरफ रवाना हो गया। अब खबर बरतानिया से। बरतानिया के वजीर आजम कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज हैं। उनकी सेहत के बारे में जारी करदा ताज़ा बयान के मुताबिक उन्हें निमोनिया की तकलीफ नहीं है। वज़ारत उज़्मा दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म की सेहत की हालत रात भर तसल्ली बख्श रही। उनका हौसला बुलंद है और उन्हें निमोनिया की शिकायत नहीं है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।